हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा। मैं इस वीडियो में आपको ग्लूकोमा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। ग्लूकोमा जो है वो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का। ये बहुत ही एक गंभीर बीमारी है जिसके बारे में जानना हर इंसान को बहुत ज़रूरी हो जाता है। ग्लूकोमा जो है वो इसको काला मोतिया भी कहा जाता है। आपने सुना होगा सफ़ेद मोतिया के बारे में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं ये बता देती हूँ। सफ़ेद मोतिया में नॉर्मल जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो ओपेक हो जाता है, उसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है। और यदि हम इसको ऑपरेट करके इंट्राओकुलर लेंस बिठा देते हैं तो जो है वो विजन वापस आ जाती है, इसलिए रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का कॉज हो गया। जबकि अपन काला मोतिया में देखेंगे कि उसमें जो है आपका प्रेशर आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से जो है वो पीछे की जो ऑप्टिक नर्व रहती है जो कि आई और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करती है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डैमेज होने लगती है। और उसके डैमेज होने की वजह से जो विजन जाती है वो वापस नहीं आती। मतलब ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, इसलिए ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो 11 से 21 mm ऑफ Hg होता है। और जो आई ये फ्लूइड बनता कैसे है, वो प्रेशर बिल्डअप कैसे होता है। नॉर्मली फ्लूइड जो है वो आई की जो सिलियरी बॉडी की पास प्लाइकेटा पार्ट जो है उसमें से फ्लूइड लगातार बनता है और आइरिस और लेंस के बीच में ये फ्लूइड होता है, एक पर्टिकुलर स्पीड से बनता है और फिर एक पर्टिकुलर स्पीड से जो एंगल रहता है आई का उसके ट्रेबिकुलर मेशुआ के थ्रू ये ड्रेन आउट हो जाता है। और एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन होता है, पर्टिकुलर बनने और ड्रेन आउट होने की स्पीड, ये दोनों एक फिक्स रहती है जिसकी वजह से एक प्रेशर नॉर्मल बना रहता है। परंतु यदि हमारा ड्रेनेज प्रॉपर ना हो तो फिर ये आई का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये फिर ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। ऑप्टिक नर्व ये है जिससे अपन सारी दुनिया को देखते हैं, ये आई और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। यदि ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है तो ये परमानेंट डैमेज होता है, इसलिए ग्लूकोमा बहुत ही गंभीर बीमारी है। यदि किसी डॉक्टर ने कोई आपको ग्लूकोमा से रिलेटेड कोई ड्रॉप्स लिखी है तो कभी भी बंद ना करें और बीच बीच में प्रेशर हमेशा चेक कराते रहें। अब हम जानेंगे कौन से लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है ग्लूकोमा होने का। पहला तो आनुवंशिक बीमारी है ये, यदि पेरेंट्स में है तो बच्चों में आ सकती है, इसलिए उनको चेक कराना चाहिए। यदि आपको कोई आई में ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो आई का प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। तीसरा, कोई यदि आप स्टेरॉयड ड्रॉप लंबे समय तक डाल रहे हैं, किसी वजह से डाल रहे हैं, तो उसको ज़रूर आई का प्रेशर उनको चेक कराना चाहिए। और चौथा, जो ओरल स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, यदि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अस्थमा है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है, उसकी वजह से आपको ज़रूरी में स्टेरॉयड लेना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को ग्लूकोमा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए उनको जो है आई का प्रेशर बीच बीच में चेक कराते रहना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। पहला तो है ओपन एंगल ग्लूकोमा। यही मुख्य कारण है जो ब्लाइंडनेस ग्लूकोमा की वजह से होती है, उसका मुख्य कारण जो है ओपन एंगल ग्लूकोमा है। इसी की वजह से जो है वो ब्लाइंडनेस होती है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में कोई भी साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, ना पेन होता है ना कुछ होता है। हल्का सा आपको फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस, यदि बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है या हल्का सा जिस लाइट में आप पढ़ पा रहे थे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, या पेरिफेरल फील्ड ऐसा लगता है कुछ कम हो गई है, तो ये ऐसा कुछ यदि आपको लग रहा है तो आई का चेकअप जरूर ग्लूकोमा का वर्कअप पूरा कंप्लीट कराएं। सेकेंड जो है वो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें कि जो ड्रेनेज चैनल्स रहती हैं वो वाला एंगल यदि धीरे से ब्लॉक हो जाए तो आई का बंद फ्लूइड बराबर रहा है परंतु ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो प्रेशर आई का बढ़ जाता है और जो है वो ग्लूकोमा होने के चांसेस बहुत सीवियर, इसमें पेन होता है और आई का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
हेडेक हो सकता है, पेन हो सकता है, सडन डिमिनिशन ऑफ विजन हो सकता है, कॉर्नियल इडीमा हो सकता है, इंद्रधनुष जैसे रंगीन ऐसे सितारे जैसे दिख सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो परमानेंटली इंसान ब्लाइंड भी हो सकता है। परंतु इसमें बहुत सीवियर पेन होने की वजह से अपन को पता लगने लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो जो है वो अपन डॉक्टर को दिखा देते हैं। इसलिए ये कई बार ओपन एंगल से कम डेंजरस है। डेंजरस तो बहुत ज़्यादा है, परंतु इतने ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं कि उसको अपन पेशेंट जो है वो फट से डॉक्टर के पास चला ही जाता है। इसीलिए पता लग जाता है कि भाई प्रेशर ज़्यादा है और उसको इंट्रावीनस मैनेटॉल वगैरह लगा के उसको कंट्रोल किया जाता है। तीसरा जो है वो लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा। यदि बहुत ज़्यादा लेंस पक जाए, मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक जाए, तो वो जो स्पेस जो है वो है कम हो जाता है और लेंस जो है वो पूरा स्वेल अप हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। तो ये इसको लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा बोलते हैं। और इसको यदि ऑपरेट कर दें तो फिर वो प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। चौथा जो है वो कंजेनिटल ग्लूकोमा, जिसमें कि छोटे बच्चों में जो पैदाइशी होता है, आई की साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बड़ी सी आई मिलेगी बच्चों में। ऐसे बच्चों में बहुत बड़ी आई मिलती है, वाटरिंग हो सकती है, कॉर्निया में कुछ स्ट्रेचिंग मार्क्स मिल सकते हैं और वाटरिंग मिल सकती है। बच्चा जो है वो लाइट में रहना पसंद ना करे, ऐसे सब यदि कभी लगे तो उसको तुरंत डॉक्टर को, आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पांचवा जो है वो सेकेंडरी ग्लूकोमा, जिसमें कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या यूवेइटिस वगैरह है तो उसकी वजह से जो है वो आई इन्फ्लेम्ड हो गई है और ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसके कारण जो है वो प्रेशर आई का बढ़ गया है। तो ये सारे कॉजेज़ हो गए, ये सारे टाइप्स हो गए आपके। अब अपन जानेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एक तो पहला रेगुलर आई चेकअप कराते रहें। यदि आपको ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप खाने पीने का बराबर ध्यान रखें, ल्यूटिन, जियाजिंथिन, विटामिन ए से भरपूर हरी सब्जियां और रंगीन फल वगैरह खाएं। और आई का प्रेशर हमेशा जब भी आई चेकअप कराते हैं तो आई का प्रेशर चेक कराते रहें। ये सारे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हो गए। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या उसको अपन कैसे डायग्नोज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो विजुअल एक्यूटी अपन चेक करते हैं। सेकेंड जो है वो इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते हैं। इसकी दो टेक्निक है, एक कॉन्टैक्ट जैसे जो पुराने जो रहते हैं वो शॉर्ट स्टोनोमीटर वगैरह के द्वारा, सेकेंड एप्लिनेशन नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक, उसके द्वारा इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करना। थर्ड जो है वो गोनियोस्कोपी वगैरह करके एंगल के बारे में एसेस कर लेते हैं। फोर्थ पेरीमेट्री ज़रूरी है, क्योंकि पेरिफेरल फील्ड धीरे धीरे ओपन एंगल ग्लूकोमा में धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट होती है, एंड में ट्यूबुलर विजन हो जाती है और यदि उसको भी ना ट्रीट किया जाए तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस में बदल सकती है। इसलिए पेरीमेट्री फोर्थ हो गया। और फिफ्थ जो है वो OCT, उसमें ऑप्टिक नर्व के स्टेटस के बारे में पता लग जाता है। तो ये सारे हो गए अपन इनसे अपन डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब ट्रीटमेंट पार्ट आता है। ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे पहले तो यदि अपन और ये जो टॉपिकल ड्रॉप्स रहती हैं उससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। एक ड्रॉप या कंबाइंड थेरेपी के थ्रू कंट्रोल हो सकता है। सेकेंड जो है वो अपन उसको लेज़र से ट्रेबिकुलोप्लास्टी वगैरह की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू कॉज उसका ट्रीटमेंट होता है। और थर्ड जो है वो सर्जिकल पार्ट है। सर्जरी के द्वारा जो है वो ग्लूकोमा की सर्जरी के द्वारा जो विजन बची है उसको अपन पूरा कंप्लीट बचा लें। तो आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोमा कितनी गंभीर समस्या है और इसको यदि अपन सही समय पे उसका इलाज कराएं तो अपनी विजन को हम बचा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।